कहानियों से ज्ञान भी मिल जाता है और हम बोर भी नहीं होते। दोस्तों, जिस तरह मैं महात्मा बुद्ध की कहानियों से आप सबको मोटिवेट करता हूँ, वैसे ही आपका सिर्फ सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट कर देता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अक्सर हम सबके मन में एक ख्याल उठा होगा कि जब हम किसी का बुरा करते ही नहीं है तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। हमने तो आज तक सभी का अच्छा किया, सभी के बारे में अच्छा सोचा, हर किसी की मदद की, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। परमात्मा की ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो कर्म निर्धारित करती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक को ध्यान लगाकर सुनेंगे तो आपका कर्मों के बारे में सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि एक पल में एक दिन को बदला जा सकता है और एक दिन में एक जीवन को बदला जा सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। अगर आपके पास खाने के लिए भोजन है और सोचने के लिए समय है कि आप कौन हैं, क्या हैं और ये जीवन क्यों जी रहे हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन इन्हीं बातों में निकल जाता है कि आने वाले दिन में भोजन की व्यवस्था कहां से होगी। शाम को सुबह के भोजन के बारे में सोचते हैं और सुबह शाम के भोजन के बारे में सोचते हैं। उनकी जिंदगी इसी अंतराल में गुजर जाती है। आज हम अपनी चर्चा एक प्रश्न से शुरू करते हैं कि यदि हम बुद्ध के बताए जीवन मार्ग पर चलते हैं, तब हमें ना तो सुख का पता चलेगा और ना ही किसी के जाने का एहसास होगा। तो इस प्रकार के जीवन का क्या फायदा रह जाता है। और अगर हम भिक्षु बन जाएं और इस संसार की सभी चीजों को त्याग दें, तब हमें क्या प्राप्त होगा, हमारी अपनी मंजिल क्या होगी। इस दुनिया में बहुत से लोग अपने जीवन से बहुत प्रेम करते हैं, जबकि वो अपने जीवन को जानते तक नहीं है, फिर भी अपनी चलती हुई सांसों को संभाल कर रखना चाहते हैं। सबको यही डर होता है कि ये सांसें कहीं थम ना जाएं। जीवन बहुत विशाल और अनंत है, लेकिन जिस जीवन को आप जानते हैं वो बहुत छोटा सा है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का सफर बहुत तेजी से निकल जाता है। इस बीच हम बहुत से एहसास करते हैं, किसी के दुख का एहसास, किसी के सुख का एहसास, किसी के जाने का एहसास और किसी से ईर्ष्या का एहसास। ईर्ष्या, लालच, वासना और ऐसी अनंत इच्छाएं खत्म ही नहीं होती और हम इन सब का एहसास करते रहते हैं। एहसास एक बड़ा शब्द है। क्या वाकई आप अपने जीवन में सभी चीजों का, सभी कार्यों का एहसास कर पाते हैं? क्या आप एहसास कर सकते हैं सुख का, दुख का, अपने जीवन में घटित हो रही सभी घटनाओं का? जो इन सब चीजों का एहसास कर पाता है, सुख का, दुख का, अपने जीवन में घटित हो रही सभी घटनाओं का, वो बुद्ध के बताए मध्य मार्ग पर स्वतः ही चल रहा होता है। हम हमारे जीवन में सुख, दुख और ना जाने कितने प्रकार के कार्यों से घिरे रहते हैं, फिर भी हम उनका एहसास नहीं कर पाते। सुख में सुख का आभास नहीं कर पाते, दुख में दुख का एहसास नहीं कर पाते। अब ये बातें थोड़ी सी आपको अजीब लग सकती है। देखिए, जब हमसे कोई दूर जाता है तो हम दुखी तो होते ही हैं। तो ये एहसास नहीं है तो क्या है? आप सुखी हैं, आपके पास सब कुछ है, तब आप क्या कर रहे हैं? क्या आप उस सुख को पहचान रहे हैं, उसको जी रहे हैं जो आपके पास है, या फिर प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसके पास कुछ ऐसा है तो वैसा चाहिए। जरा ध्यान दीजिए और अपने सुख के समय आप क्या करते हैं उसके बारे में विचार करिए। आप सब कुछ करते हो लेकिन सुख का एहसास नहीं करते, और जैसे ही आपसे ये छिन जाता है, सुख चला जाता है, वैसे ही आपको ये आभास होता है कि कुछ चला गया। तब आपको महसूस होता है कि सुख था जो चला गया और अब जो रह गया वो दुख है। लेकिन क्या आपको दुख का भी एहसास होता है? नहीं। जिस प्रकार सुख का एहसास नहीं हुआ, उसी प्रकार दुख का भी एहसास नहीं होता। दुख पर हम केवल दुखी होते हैं, कोशिश करते हैं उस सुख को वापस लाने की जो चला गया होता है। एहसास आपको ज्ञान देकर जाता है, जबकि दुख आपको पीड़ा देकर जाता है। जब भी कोई नई वस्तु, कोई नया कर्म, कोई नया जीवन या नया स्थान हमारे जीवन में आता है, तो नएपन का आभास होता है कि हमारे जीवन में कुछ आया है। लेकिन आभास का क्या काम होता है? ये आता है और चला जाता है। एक नया शादीशुदा जोड़ा इस आभास को जानता है। पति को अपनी पत्नी का आभास होता है, इसलिए वो उसे भली भांति जानता है, उसके कर्म को बड़े ध्यान से देखता है। पत्नी को उसके पति का आभास होता है, वो उसे भली भांति जानती है, इसलिए उसे उसके कर्म का आभास होता है। लेकिन आभास तो आभास है जो धीरे धीरे चला जाता है। कुछ दिनों बाद पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का आभास ही नहीं रहता। रह जाती है तो केवल एक पकड़। पति पत्नी को पकड़ कर रखना चाहता है कि वो कहीं छूट ना जाए, पत्नी पति को पकड़ कर रखना चाहती है कि वो कहीं चला ना जाए। ये सब कहते नहीं है एक दूसरे से, लेकिन मन की गहराइयों में यही होता है, और इसका तो इन्हें आभास भी नहीं होता। दोनों सोचते हैं कि वो सही हैं। क्या आप नहीं सोचते कि आप सही हैं?
बुद्ध का दिया मध्य मार्ग एक बहुत ही खास मार्ग है जो हमें आभास से एहसास तक जोड़ता है। उदाहरण के लिए एक आदमी ईर्ष्या करता है और जिससे भी वो ईर्ष्या करता है वो उसका बुरा चाहने लगता है ताकि वो उस व्यक्ति से श्रेष्ठ हो जाए। तब वो व्यक्ति खुद श्रेष्ठ तो नहीं हो पाता लेकिन दूसरे व्यक्ति को हानि जरूर पहुंचा देता है और फिर खुद जाकर उसे कहता है कि मित्र तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत दुख है इस बात का। लेकिन अंदर ही अंदर ये व्यक्ति बहुत खुश होता है जबकि इसमें उसका अपना कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे खुशी मिलती है। लेकिन वो अपने इस कृत्य से अपने आंतरिक रूप में गिर जाता है। ये एक आम जीवन है। इस तरह जीने से यदि आपको खुशी मिलती है तो आप जी सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं तो आप भी कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन कभी कभी बुद्ध जैसे आदमी हो जाते हैं जो जागृत होते हैं और देख पाते हैं कि आप कैसी मूर्खता कर रहे हैं। तब आप एक मार्ग बनाते हैं ताकि उस पर चल सकें, जीवन को समझ सकें। आपने एक शराबी को तो देखा होगा कि वो कितने आनंद से नशा करता है, वो बहुत खुश रहता है। लेकिन यदि आप उसे कोई नशा करने से मना करें तो वो उसका विरोध करने लगता है, उसे 1000 तरह की बातें बताता है, अपनी बातों को सही दिखाने के लिए तर्क भी दे देता है। वो समझता है कि नशा ही जीवन है, जो सुख यहाँ पर है वो कहीं और नहीं। ये सब सुनने के बाद आप उसे महान तो कहते नहीं हो। जी हाँ, आप यही कहोगे कि देखो कितना मूर्ख है, बेचारा जागृत नहीं है, अभी बेहोश है। जब वो होश में आएगा या नशे से बाहर आएगा तब हम बात करेंगे उससे। वही स्थिति हमारे और बुद्ध के बीच की है। वो जागृत हैं, सब भली भांति देख सकते हैं। हम जीवन के नशे में चूर होते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सब सही लगता है। लेकिन बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि आपके नशे से बाहर आने पर हम बात करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कभी बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए वो आपको जागृत करते रहते हैं। जो व्यक्ति मध्य मार्ग पर चलता है वो एहसास को जीता है। ऐसा व्यक्ति जब किसी से ईर्ष्या करता है तब उसे तुरंत ही ईर्ष्या का एहसास हो जाता है, और जब एक बार एहसास हो जाता है तो उस एहसास के पीछे उठने वाले विचारों को भी वो समझ पाता है। जैसे ही विचार दिखाई दे जाते हैं तो ईर्ष्या स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार वो सुख और दुख दोनों को अनुभव कर पाता है, सबको अलग होकर देख पाता है। मध्य मार्ग पर ना तो सुख होता है और ना ही दुख होता है। तो फिर क्या होता है? मनुष्य जीवन में यदि कोई अच्छी घटना घट रही होती है तो कहते हैं कि सुख प्राप्त हो रहा है, और दुखद घटना घट रही होती है तो उसे कहते हैं कि बहुत दुख है। और यदि इन दोनों के बाहर की घटना घट रही हो, मतलब मध्य मार्ग पर चलने वाले आदमी पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसे क्या प्राप्त हो रहा है, सुख या दुख? दुख तो नहीं कह सकते। एक तीसरा शब्द आता है जिसे कहते हैं आनंद। लेकिन जिन्होंने ये शब्द खोजा आनंद, वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आनंद को सुख नहीं बता रहे हैं, वो किसी और चीज के बारे में बात कर रहे थे। हमारी सोच समझ बस इतनी सी है कि हम आनंद को ही सुख समझ लेते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम अगर भिक्षु बन जाएं और संसार की सभी चीजों का त्याग कर दें, तब हम क्या प्राप्त करेंगे? हमारी अगली मंजिल क्या होगी? आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भिक्षु बन जाने में या संसार को त्याग देने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, समझ उत्पन्न नहीं होती है, बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता है। वर्तमान में ऐसे कई लोग हैं जो अलग अलग तरीके से संसार को त्याग चुके हैं, फिर भी संसार के प्रति उनकी कामना में कोई कमी नहीं आई। वो आज भी वैसे ही क्रोधित होते हैं जैसे कि संसार में होते थे। वो आज भी वैसे ही दुखी होते हैं जैसे संसार में होते थे। वो आज भी उतने ही अंधेरे में हैं जितने संसार में थे। केवल वस्त्र और जीवन के तरीके को बदल देने से हम जागृत नहीं हो जाते हैं। ये तो अंदर की प्यास है। जब किसी के मन में कोई सवाल खड़ा होता है तो कोई उसे बाहर की तरफ खोजता है और कोई अपने अंदर की तरफ खोजता है। लेकिन आवश्यक क्या है? आवश्यक है स्वयं से अपना मार्ग खोजना, उस मार्ग पर चलना, उस मार्ग को पूरा करना। बुद्ध कहते हैं कि अपना दीपक खुद बनो, उसकी रोशनी में आगे बढ़ो। जो अपना उत्तर बाहर की ओर खोजते हैं वो खोजते खोजते थक जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता। लेकिन कुछ दूसरे लोग भी होते हैं, वो अपने स्वयं के अनुभव से अपने अंतर की ओर मुड़ जाते हैं और अपने अंतर में उसका जवाब ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। तब वे शून्य में उतर जाते हैं। शून्य में महा उत्तर है, वहां पे हर चीज का जवाब है, और इसके लिए परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, और ना ही भिक्षु बनने की आवश्यकता होती है, और ना ही सन्यासी बनने की आवश्यकता होती है। यदि आपके अंदर प्यास है तो आप पानी ढूंढ ही लोगे। चलिए, अगर हमें ये सब मिल भी गया तो हमारी अगली मंजिल क्या होगी? ये सवाल बेहद पेचीदा है,
क्योंकि हर बात को कहकर हर बार समझाया जा सके ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शब्द और समझ सीमित होती है। इस बात को समझाने के लिए ब्रह्मांड, उत्पत्ति, समय, निर्माण, प्रकृति, कर्म, मनुष्य और उसके कर्म, कर्म का लेखा और उसका प्रभाव, और उससे उत्पन्न चक्र और उस चक्र की संपत्ति और मोक्ष के बाद उस निर्वाण को समझना होगा जो अभी संभव नहीं है। इन सब बातों में उलझकर हम अपने ध्यान के इस छोटे से क्षण को भी नहीं जी सकते हैं जो हमारे दिए को प्रकाशित करता है, उसको ईंधन देता है। हमारे अंदर का जो दीपक है उसके लिए ईंधन क्या है? दीपक को जलते रहने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, लेकिन हमारे अंदर के दीपक का ईंधन क्या है? ये ईंधन ध्यान है। जब आप ध्यान करते हैं तो वो दीपक निरंतर जलता रहता है और हमारे पूरे शरीर में, पूरे ब्रह्मांड में उसकी रोशनी पहुंचती रहती है। चलो आपको एक काल्पनिक कहानी सुनाते हैं। दो बिल्लियां थी, गुरु बिल्ली और शिष्य बिल्ली। गुरु बिल्ली की सोचने और समझने की क्षमता बहुत अलग थी। वो इंसानों को बड़े ध्यान से देखती और उसे समझने की भरपूर कोशिश करती। ध्यान से देखने के कारण उसके अंदर ध्यान का उदय हुआ। उसने कुछ ऐसा एहसास किया जो केवल मनुष्य के लिए ही करना संभव था। तब एक दिन उसे मोक्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने ये बात शिष्य बिल्ली को बताई तो शिष्य बिल्ली ने पूछा कि मोक्ष से क्या होगा? तो गुरु बिल्ली ने कहा कि मैंने सुना है कि सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता, मैं भी नहीं रहूंगी। शिष्य बिल्ली ने कहा कि ऐसे मोक्ष का क्या फायदा जब हम ही ना रहें? मुझे तो ऐसे ही आनंद आता है। मजे से चूहे मारकर खाओ, इस जीवन में कितना आनंद आता है। इस जीवन में सुख है, दुख है, सब कुछ तो है। फिर ये मोक्ष पाकर क्या करना है? तब तो ये सब कुछ छूट ही जाएगा ना। जहां ये सब कुछ मिलेगा ही नहीं तो वहां जाकर क्या फायदा? गुरु बिल्ली ने कहा कि मैंने ध्यान किया है, इससे मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ है जो मुझे बिल्ली रहते हुए कभी नहीं हुआ। मैंने अलग एहसास किया। जब ये सब इतने अजीब हैं तो मोक्ष कितना अजीब होगा। मैं उसे भी जानना चाहती हूं, भले ही मैं ना रहूं। और एक दिन ध्यान करते करते गुरु बिल्ली मोक्ष को प्राप्त कर गई और उसकी मृत्यु हो गई। शिष्य बिल्ली ने कहा, अजीब पागल गुरु बिल्ली थी, अपना पूरा जीवन व्यर्थ के कार्य में ही गुजार दिया। बिल्ली की ऊर्जा जो उसके शरीर से निकली थी वो प्रकृति के हाथ में आई और प्रकृति ने उसकी ऊर्जा को पढ़ा और देखा कि इसमें इतना इंसानी एहसास कैसे आया। अब इसे दोबारा बिल्ली नहीं बनाया जा सकता। अतः उसे बिल्ली होने से मोक्ष मिला और उसे इंसानों के रूप में जन्म मिला। और फिर वो दोबारा उस घर में आई जहां उसने बिल्ली बनकर अपना जीवन बिताया था। और उस घर में अभी भी वो शिष्य बिल्ली चूहे पकड़ रही थी। आप सोच रहे हैं कि वो बिल्ली जन्म लेकर वापस आई, लेकिन वो बिल्ली नहीं रही थी, अब वो इंसान बन चुकी थी, उसे मोक्ष मिल चुका था। अब उस बिल्ली ने उन्नति कर ली थी। उसे अगर आप बिल्ली कहेंगे तो वहां पर वो हंसेगी कि आप पागल है। तो मोक्ष के ऊपर वाली स्थिति हम कभी नहीं समझ सकते जब तक हम ध्यान में नहीं उतरेंगे। तब तक हमें ऐसा ही लगेगा जैसा उस बिल्ली को लग रहा था कि मोक्ष पाकर क्या मिलेगा। तो इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों और जो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसके साथ साझा जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।